रात के 12:30 बजे होंगे। बाहर बारिश हो रही थी। हवा में सर्द नमी और पेड़ों की सरसराहट किसी अनकहे डर की कहानी कह रही थी। राजीव अपनी पुरानी जीप लेकर गांव भैरवपुर की ओर जा रहा था। शहर का पत्रकार था, लेकिन उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियां लिखने का जुनून था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, वर्मा हवेली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां काला कमरा है, जहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। राजीव ने उसी रहस्य की सच्चाई जानने का निश्चय किया था। बरसात से भीगी मिट्टी की खुशबू के बीच जब वह हवेली के फाटक पर पहुंचा तो लोहे का बड़ा दरवाजा चरमराकर खुला। लगा मानो हवेली खुद उसका इंतजार कर रही हो। फाटक के पास ही एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, जिसकी आंखों में डर की परछाई थी। राजीव ने पूछा, बाबा, मैं पत्रकार हूं, हवेली की कहानी जानना चाहता हूं। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुतों ने कोशिश की, कोई लौट कर नहीं आया। वो काला कमरा मौत का दरवाजा है। अंदर जो जाता है उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आता। राजीव मुस्कुराया। शायद अब सच्चाई सामने आने का वक्त आ गया है। बूढ़े ने सिर हिलाया। अगर जाना ही है तो ताबीज ले जा। ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। उसने भी उस कमरे में झांका था। राजीव ने ताबीज अपनी जेब में रख लिया। बिजली कड़क रही थी और आसमान में गर्जना गूंज रही थी। हवेली में कदम रखते ही सन्नाटा था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। सबके चेहरे ऐसे लगे मानो किसी ने जानबूझकर उन पर काला रंग पोत दिया हो। घड़ी ने रात के 1 बजने की सूचना दी। अचानक राजीव को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च निकाली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर के कमरे में एक टूटी कुर्सी और धूल में पड़े कागज थे। उन कागजों में लिखा था, जिसने काले कमरे की सच्चाई जानी, उसने अपनी आत्मा खो दी। राजीव की आंखें ठिठक गईं, लेकिन वह रुका नहीं। हवेली के पिछले हिस्से में एक दरवाजा था, बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग, पूरी तरह काला। उसके ऊपर लिखा था, प्रवेश वर्जित। दरवाजे से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे अंदर कोई गहरी खाई हो। राजीव ने कैमरा ऑन किया और बोला, यह है वो मशहूर काला कमरा। अब हम सच्चाई सामने लाएंगे। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि अंधकार का सागर था। दीवारें काली थीं, फर्श पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने लहू से बनाए हों। अचानक पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई। तुम भी सच्चाई जानना चाहते हो? राजीव ने मुड़कर देखा। कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी कांपी और दीवार पर उसका अपना साया दिखाई दिया, लेकिन साये की आंखें लाल थीं। साया धीरे धीरे हिला और बोला, मैं वही हूं जो हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई की हद पार करता है। राजीव के पसीने छूट गए। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। साया हंसा, एक ठंडी गूंजती हंसी। मैं इस हवेली का मालिक राजवीर वर्मा हूं, जिसने सत्य को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, और अब इस कमरे की कैद में हूं, हमेशा के लिए। राजीव ने पूछा, क्या यहां कोई शाप है? साया बोला, नहीं, लालच है। इस कमरे में एक रहस्य छिपा है। वो जो जान लेता है, उसे यह कमरा निगल जाता है। राजीव ने कैमरा दीवार की ओर किया। वहां एक तिजोरी बनी थी। उसने खोलने की कोशिश की और अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। टॉर्च बंद हो गई। अब केवल वही साया दिख रहा था। वापस लौट जा, साया गरजा। नहीं, राजीव बोला, अब मैं जानूंगा सच्चाई क्या है। तिजोरी खुली। अंदर पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं राजवीर वर्मा अपने ही परिवार के लालच से मारा गया। उन्होंने मुझे इस कमरे में जिंदा दफना दिया। मेरी आत्मा आज भी न्याय चाहती है। राजीव की आंखें फैल गईं। मतलब ये सब एक परिवार की साजिश थी? साया चिल्लाया, तूने पढ़ लिया। अब तू भी इस कमरे का हिस्सा है। कमरा घूमने लगा। दीवारों से धुआं निकलने लगा। हवा भारी हो गई। राजीव ने जेब से वो ताबीज निकाला जो चौकीदार ने दिया था। जैसे ही उसने उसे उठाया, कमरे की दीवारें शांत हो गईं। साया चीखा, यह ताबीज मेरी आत्मा को बांधने वाला है, इसे फेंक दे। राजीव ने कहा, नहीं, आज तुझे मुक्ति दूंगा। उसने डायरी में लिखे मंत्र को जोर से पढ़ा। सत्य की ज्योति अंधकार को भस्म करे। साया धीरे धीरे मिटने लगा।
कमरे की काली दीवारें अब हल्के नीले रंग में बदल गईं। सुबह की किरणें हवेली की खिड़कियों से भीतर आईं। राजीव फर्श पर बेहोश पड़ा था। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा काले कमरे की दीवारों पर अब राजवीर वर्मा और उसके परिवार के चेहरे साफ नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें आजाद कर दिया हो। वह बाहर निकला तो बूढ़ा चौकीदार वहां खड़ा था। राजीव बोला, बाबा, हवेली का श्राप अब खत्म हो गया है। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, तूने वो किया जो कोई नहीं कर सका। अब यह हवेली फिर कभी किसी को नहीं निगलेगी। राजीव ने कैमरा देखा। हर रिकॉर्डिंग साफ थी, पर काले कमरे का वीडियो खाली था। सिर्फ एक आखिरी फ्रेम जिसमें उसका खुद का साया मुस्कुरा रहा था। राजीव शहर लौट आया और अपनी रिपोर्ट छापी। भैरवपुर की हवेली का काला कमरा अब शांत है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके दफ्तर में सफाई कर्मी ने बताया, सर, हर रात आपके केबिन की दीवार पर काली छाया दिखती है और वो बोलती है, सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, बस जगह बदल लेती है।